हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। रीडिंग पे जाने से पहले आज का भी डाउनलोड, कल के डाउनलोड का ही एक पार्ट है। पता नहीं क्यों, बट ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि एक इम्तहान की घड़ी आ रही है। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, पास करेंगे। लेकिन आपको फोकस रहना है, अपना ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपको उसमें फ़ेल करने के लिए, आपका फेलियर बनाने के लिए अपनी ऊर्जा के लेवल पे काम करनी है। अगर ऊर्जा पे आपको फेलियर सी सिचुएशन लग रही है, बॉडी पेन, हेल्थ सही नहीं काम कर रहा है, ताकि ये चीज़ें एनर्जेटिकली हो रही हैं, तो आपको एक इंडिकेशन है, ये एक रास्ता दिया जा रहा है कि आप किसी भी भगवती या काली माँ के मंदिर में जाएं और वहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर आएँ। जो भी ये नेगेटिविटी की ये सिचुएशन में आप चल रहे हैं उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी आपको इसीलिए प्रोजेक्टेड की गई है ताकि आप ये जो इम्तहान हो रहा है उसमें क्वालिफाई ना करें और फिर पुराने साइकिल में एंटर कर जाएं। तो आप अलर्ट रहें। आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी आ रही है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जिससे भी मैच कर रही है कमेंट बॉक्स में आकर बताएगा। मैं रीडिंग लेती हूँ। आज उम्मीद है कि आज मैक्सिमम ये रीडिंग इसी एनर्जी पर आएगी जो आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मैं देखती हूँ डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। जिस एनर्जी से मेरे व्यूवर्स परेशान हैं वो क्या है, और वो एनर्जी किस तरह से मेरे व्यूवर को इम्पैक्ट करेगी। मेरे व्यूवर को क्या रास्ते निकालने चाहिए और आप इससे रिलेटेड क्या मेरे व्यूवर्स को बताना चाह रहे हैं। देखिए, गला भी बहुत भारी हो रहा है। डोंट नो, मैं कल भी बहुत, कल तो अचानक से बीच में गला ही एकदम चोक हो गया था, लग रहा था जैसे आवाज़ ही नहीं आ रही है। कुछ मैसेज डिलीवर करने से भी रोका जा रहा है। एनर्जीज हेवी हैं, उसको काटने का मैंने आपको रास्ता बता दिया है। प्लीज़ आप भगवती माँ काली के टेंपल में जाएं, वहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर आएँ और एनर्जी को रिमूव करें। ओके, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, देखिए, आई वॉज थिंकिंग कि ये कार्ड आएगा। मैं कार्ड्स आज ले लेती हूँ क्योंकि कार्ड्स की शुरुआत द लवर से हुई है। मतलब कि आपके लव लाइफ की एनर्जी क्लियर हो रही है। आपके पर्सन को एक्चुअली ये एहसास हुआ है, जिस आपकी लाइफ में जो जिस बैलेंस की एनर्जी आई थी ना, वो नेगेटिव एनर्जी से ही आई थी। तो उनको वो जो भी थर्ड पर्सन की बातों में चले गए थे, उनको कुछ ऐसी बातें रियलाइज़ हुई हैं सोल के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कि वो कहाँ गलत थे। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जिसकी वजह से आप मूव्ड ऑन हो गए थे और आप कितनी पेन आपने बेयर किया, आपकी पेन भी उनको महसूस हो रही है, उनको समझ में आ रही है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अब आप आपकी तरफ जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं ना, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका दिल ऑलरेडी इतना दर्द और पेन में रह चुका है कि अब उनकी तरफ से आ रही हर चीज़ आपको मिथ्या लगती है, एक भ्रम लगता है, और अब आप उस भ्रम में अपने आप को डालना नहीं चाहते हो। इस एक्चुअली आपकी जो ये रिलेशनशिप है, इसमें डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। आपने डिवाइन ब्लेसिंग मांगी थी, आपने बहुत ईमानदारी से इस रिलेशनशिप को ग्रूम किया था, बढ़ाया था, सींचा था, और उस रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट में डाल आप लोगों का जो दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री थी ना, वो ज़बरदस्त थी। लाइक आपकी ऊर्जा उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करती थी। और ऑल दो उन्होंने कभी भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन आप कंप्लीटली डिवोटेड थे और आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड पर्सन है, तो आप डिवाइन से उनके लिए हमेशा प्रे करते थे। सिचुएशन अभी ये हुई है
कि आपने अपनी एनर्जी खींची है, अपनी एनर्जी को खींचने के बाद अपने एनर्जी का खुद इस्तेमाल किया है, और वो जो पेन और बिट्रेस से आप गुजरे हो, जिस भी वजह से पेन बिट्रे उन्होंने आपको दिया, उसको आप भूले नहीं हो। एज अ लेसन आप लेकर के याद रखा है आपने, और अब अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट खुद से करना चाहते हैं। अपनी इमोशनल हीलिंग खुद से किया है, आपने किया भी है, इमोशनल हीलिंग किया भी है। अभी जो ये बंधन सी महसूस हो रही है ना, ये आपको ना, ये एक जो एग्ज़ाम आपको देना है, उसके बाद जो आप क्वालिफाई करने वाले हो, एक्चुअली धीरे धीरे वो चल भी रहा है, इम्तहान का ये दौर चल भी रहा है, टेस्टिंग चल रही है आपकी, उसमें आप क्वालिफाई ना कर जाओ, इसके लिए आपको नेगेटिविटी फिर से आपकी तरफ डाली गई है। ये ये जो चंद्र ग्रहण हुआ है ना उस टाइम में, ताकि आप लोग फिर एक दूसरे से क्लोज ना हो जाएं। ये एनर्जीज फिर प्रोजेक्टेड है, इसलिए भी आपको फिज़िकल लेवल में बॉडी पेन और ये सारी चीज़ें महसूस हुई हैं। मास में लोगों को नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन अभी मिला है, जिनकी भी लाइफ में रहा है। किसी के माइनर एक्सीडेंट की तरह हुए हैं, किसी के स्टमक अपसेट हुए हैं, किसी को टेम्परेचर हुआ है, किसी को भयंकर मूड स्विंग हुआ है, झड़प हुई है, कुछ इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एनर्जीज रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर इससे आपको थोड़ी सी फिर से एंजाइटी सी हो रही है, तो टेक सपोर्ट, डिवाइन टेक सपोर्ट ले सकते हैं आप। काली माँ के मंदिर में जाएं, वहाँ पे मत्था टेकें, वहाँ की एनर्जी अपने आप मिले, वो एनर्जी अपने आप डिफ़ॉल्ट वे में इस चीज़ को क्लियर कर देगी। हाँ, वहाँ पे अगर कुछ प्रसाद मिलता है तो उसको ज़रूर लाएं, प्रसाद को खाएं। वो प्रसाद आपके अंदर की ऊर्जा को एक पॉजिटिव पॉजिटिव से ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव पार्ट्स पे बढ़ा देगी। ठीक है, यूनिवर्स ए डिवाइन प्लीज़, देखिए आपने अपनी लव लाइफ से वॉक अवे किया था, वॉक अवे कर गए थे, वो आप यूं ही नहीं किए थे। वो है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि आपके पार्टनर कुछ समझना ही नहीं चाह रहे थे। वो ब्लैक एनर्जी की पट्टी में इतने ज़्यादा बंधे हुए थे, और उन पे इतना अभिमान चढ़ गया था अपनी सक्सेस का, कि वो आपके पार्ट से कुछ भी चीज़ समझना ही नहीं चाह रहे थे। उनको लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, आपके साथ वो कुछ भी करें, आप वहीं रोते बिलखते तड़पते दर्द में उन्हीं के पास रहोगे, क्योंकि आपका इतना इमोशनल अटैचमेंट था उनसे कि आप अपने वो इमोशनल अटैचमेंट से नहीं निकलोगे। लेकिन आप निकले हो, आपने उस पर काम किया है, आपने त्यागा है उस अटैचमेंट को, और उस अटैचमेंट को त्याग करके आप अपने एक स्टेप आगे लिए हो, और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता देखो आ ही गया। मेरे माइंड में आया जजमेंट के साथ ये, और यह है आ ही गया। ठीक है, तो उस चीज़ को अब आप ठीक है, देखो यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आपने थर्ड पार्टी के अप्रोच लेवल से अपने आप को कम्प्लीटली अलग कर लिया है। ठीक है, कम्प्लीटली अलग कर लिया है, अब आप थर्ड पार्टी के अप्रोच लेवल में हो ही नहीं। ये थर्ड पार्टी आपके बहुत क्लोज पार्ट में रही है, पास्ट में बहुत क्लोज पार्ट में रही है। हो सकता है आपके इन लॉज की एनर्जी हो, या कोई क्लोज फ्रेंड की एनर्जी हो, बट बहुत क्लोज पार्ट में रही है, जिसने आपका भरपूर भर भर के फ़ायदा उठाया, भर भर के, और आपका हितैषी बनकर आपकी लाइफ में कांटे बिछाए हैं। आपका अपना बनकर, आपका विश्वास ट्रस्ट लेकर के, आपके बारे में और आपके फैमिली के बारे में जानकारियाँ ले करके, फिर उस पर ये वाली एनर्जी का काम करके, डेविल एनर्जी की तरह काम करके आपकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है। एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि वो कांड करते जाती थी पीछे से, और अपने आपके सामने आकर अच्छा बन जाता था या बन जाती थी, और आप उसको, आप जानते हुए उसको माफ़ कर जाते थे, ठीक है जाने दो, फैमिली है, लोग होते हैं, धीरे धीरे हो सकता है सुधर जाए। लेकिन अब आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। अब उन लोग की तरफ से आ रही हर चीज़ पर आपने बाउंड्री, आपने इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री उस थर्ड पार्टी से कर दी है, थर्ड पार्टी से स्पेशली करूँगी, आपने कम्प्लीटली एक बाउंड्री खींच दी है। अगर वो अब आपको अगर अमृत भी दें तो आपको गंवारा नहीं, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। आपने ये कह दिया भैया अपना अमृत तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है,
और अब आपकी सिचुएशन क्या है कि उनका ही नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से भी अगर किसी चीज़ पर अब सहयोग का पार्ट आपको आ रहा है तो भी आप नहीं ले रहे हो। ये मैं आपकी सिचुएशन बता रही हूँ, करंट सिचुएशन। आप उनके तरफ से अब कोई सहयोग लेना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनके पार्ट से निकल कर किसी थर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। चाहे वो थर्ड पार्टी आपका अपना काम हो, ठीक है, अपने अपने आप की सेल्फ बिल्डिंग हो, सेल्फ ग्रोथ हो या कुछ भी। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर लिविंग हिम ऑन हर। अब आप लिस्ट बॉर्डर हो उनके लिए, उनके चीज़ों के लिए। बस वो हैं आपकी ज़िंदगी में, मगर आप उनके लिए बॉर्डर नहीं कर रहे। इस चीज़ से वो बहुत अपसेट हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम न्यू बिगिनिंग कैसे करें। क्यों? क्योंकि अब आप सिवाय प्योरिटी के, ट्रुथ के, आप कोई चीज़ लेना ही नहीं चाह रहे। वो नई नई आइडियाज़ लगाते हैं, और आप अगर कोई चीज़ उनको डिस्क्लोज़ भी करते हो ना, तो सिर्फ उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करते हो। देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन अभी कितना पानी में है, कितना इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल में है या नहीं। जान लिया, उसके बाद आगे आपको क्या एक्शन लेना है, नहीं एक्शन लेना है, इस पर आप उससे कोई डिस्कशन नहीं करते, अपना काम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप इमोशनली इतनी ज़्यादा चीट हो चुके हो उनसे कि अब उन पर इतना सा भी 0.001% भी आपको ट्रस्ट का उन पे पार्ट नहीं है। ठीक, आपने कुछ डिसाइड किया है अपने आप को ग्रो करने के लिए, आगे कुछ करने के लिए, और आप उस पर लगे हुए। आपने शायद किसी ने कुछ चीज़ डिस्क्लोज भी किया है तो आपको उसका नेगेटिव पार्ट सुनने को उनकी तरफ से मिला है। एक्चुअली आप ये जानना चाह रहे थे कि व्हाट इज़ इन हिज थॉट, और वो भी जानना चाह रहे थे या रही थी कि अभी आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग। लेकिन आपने जब कम्युनिकेट किया तो उन्हें वहाँ भी डर लग रहा कि अगर आपने इसको अपने अंदर ग्रो कर लिया तो आप उनको छोड़ करके आगे निकल जाओगे। ठीक, एक्चुअली ये कर भी आप इसीलिए रहे हो ताकि आप अपने आगे का रास्ता बना सकें, क्योंकि इस सिचुएशन में अब इनके साथ आप लंबा चलना नहीं चाहते। ठीक है, आपने कुछ टारगेट बनाया है, 3 इयर्स या 4 इयर्स का आपने टारगेट बनाया है। उस टारगेट में आप उसको अचीव करना चाहते हो। कोई स्टडी हो सकती है, कोई ऐसी डिग्री हो सकती है, ताकि उसको ले करके आप अपने आगे के फिनेंशियल पार्ट को आगे बढ़ा सको, फिनेंशियल ग्रोथ दे सको, अपने आइडियाज़ को फ्लरिश कर सको, और अपनी पर्सनालिटी को, अपने बूते रिप्रेजेंट कर सको सोसाइटी में। इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पता है कि आप में पोटेंशियल है। उनको भी पता है कि यू हैव अ प्योर पोटेंशियल और यू कैन डू। उनको पता है, आपने जब बताया तो उनको ये पता है कि आपने जो आइडिया लगाया है ये फ्लरिश हो जाएगा, और आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, इसलिए ये भी आपको डीमोटिवेट करने के लिए कुछ शब्द चिपका दिए गए। क्या ज़रूरत है इतना मेहनत डालने की, इससे अच्छा तो वो कर लो, उससे अच्छा तो वो कर लो। ये वाला सिचुएशन भी हुआ है, आई एम डैम श्योर किसी की लाइफ में हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बोल दूँ, आपने जो रास्ता लिया है मुश्किल है, लेकिन ये फुल प्योर और पोटेंशियल वाली बात है। आप डालेंगे और आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ये न्यू पाथ आप ले सकते हैं, और ये न्यू पाथ आपको आपके आगे की मंजिल की तरफ लेकर ही जाएगा। ये आपको आपके हायर सेल्फ से भी कनेक्ट करेगा। आप अपने साथ जुड़कर इस चीज़ पे काम करोगे और आप आगे बढ़ोगे। ऑल दो आपको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही दिखाए हैं उन्होंने, जिससे आपसे शेयर किया। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है, मैंने बताया ना, आप छोटे छोटे भी स्टेप्स ले रहे हैं ना, तो आपको पार्टनर को डर लग रहा है कि नाउ यू आर मूविंग। अगर एक भी चीज़ फल गया तो आप निकल जाओगे। देखो, आप ऑलरेडी निकल चुके हो। आप ऑलरेडी निकल चुके हो इस मीन्स कि अब आप अपने आप को बांध कर उनके साथ नहीं बैठोगे। आप इस पार्ट में हो कि तुम भी अपनी पर्सनालिटी में जियो, मैं भी अपनी पर्सनालिटी में जीऊँगा। मेरी अब अपनी पर्सनालिटी को आप किसी से शैडो करने के लिए तैयार नहीं हो कि कोई अपनी पर्सनालिटी से आपकी पर्सनालिटी को शैडो कर देगा। और ये डर और ये भय आपके पार्टनर में है, क्योंकि आप अब उनके शैडो से बाहर निकालने के लिए अपनी कमर कस चुके हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने की है, अपने आप को इमोशनल हील किया है। अब आप, वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे करके आपको इमोशनली वीक करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं या रहती हैं। अब आप ये भी समझ चुके हो कि मुझे अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट खुद से करनी है, मुझे अपना इमोशनल स्ट्रेंथ खुद बनना है। ध्यान रखो, आप अपना इमोशनल स्ट्रेंथ खुद बन रहा है, खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो भी आपने एक्शन अपने ग्रो के लिए लिया है, वो उनको अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन की जैसी लग रही है।
वो पास्ट में उन्होंने आपको हर पार्ट में रोका, अब आप नहीं रुकने वाले, अब आप आगे बढ़ोगे। ये डर, ये भय आपके पार्टनर में चल रही है। कल के दिन तो और भी बहुत थी भाई, क्योंकि आपने कुछ डिस्क्लोज कर दिया था। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही है और आप रिसीव करोगे इस बार न्यू अपॉर्चुनिटी। आप इसमें पार्ट में आप आगे बढ़ोगे। देखो सिंपल सी बात बताती हूँ, आप किसी भी पार्ट में आगे बढ़ोगे, जो चीज़ आपने उठाया है वो एक क्रीम वाली पार्ट है। मेहनत आपकी लगेगी, आपको ये पता है, लेकिन वो जब निखर के आएगी ना तो वो अपनी शोर मचाएगी। इसलिए भी उन्होंने उस पर नेगेटिव शब्द आपके ऊपर डाले कि डोंट डू दिस, बहुत टफ है, ऐसा नहीं करो, वैसा कर लो, वो ज़्यादा इजी है, जल्दी हो जाएगा, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स आया था। ठीक है, आप रिग्रेट में अब दिख नहीं रहे। ये 9 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन आपकी पास्ट की रही है। ठीक है, आप फुल नेगेटिविटी, अनहैप्पी, आप सब कुछ दे करके आप उसके बाद भी आप फियर में, आप अपने आप को अलोन विश महसूस करते थे, वर्स महसूस करते थे। अब ये सिचुएशन आपके अंदर नहीं है, और ये सब कुछ आने में नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा रोल था। और अब आप उसमें हो ही नहीं। इतनी सिचुएशन में आने के बाद भी आपने अपने आप को बढ़ाया, अपने आप को सही किया, अपने आप को आगे ग्रो करने के लिए काम किया। अपने इनर वेल्थ, पैसा, वो एनर्जी अंदर की आत्मिक एनर्जी जिस पर आपने काम किया, उसकी पॉजिटिविटी से उसको ग्रो किया। और देखो, पूरा शुरू से आप नोटिस कर लो, जिससे भी रेजोनेट होती है कमेंट बॉक्स में आके बताएगा। आप जब से इस पर्सन से जुड़े हो, ये पर्सन हमेशा चाह रहा था कि आप फिनेंशियली उनके कंट्रोल में रहो, आपके पास फिनांस ही ना हो। यार ये ना रिलेशन पे फिनांस वाला गेम लोग खेलते हैं ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, वो हमेशा चाह रहे थे या चाह रही थी कि आप हमेशा उनके फिनेंशियल कंट्रोल में रहो, लेकिन फिर भी आप शुरू से अपना एक छोटा फिनांस बना के रखने वाले पर्सन हो। बचपन से आप में हैबिट है, वो होता है ना बचपन में बच्चे गुल्लक वाला सेविंग, वो उस तरह की सेविंग की सिचुएशन आपकी हमेशा रही है। तो वो थोड़ी थोड़ी सेविंग आपकी हमेशा बनी रही है, इसलिए कभी भी कोई आपको फिनेंशियली कम्प्लीटली हैंडीकैप्ड एंड कैप्ड नहीं बना पाया है। इस बात का भी उनको रिग्रेट है, और अब वो इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि इस पार्ट में आपको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब वो फिर से आपको इमोशनली अपने अंदर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ जाओ भैया। मतलब कुछ लोग ना घूम के वहीं चले आते हैं जहाँ से चले थे। ठीक है, देखो आपने ऑलरेडी अपना डिस्कवरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। डिस्कवरी इन द सेंस कि आपने अपनी लाइफ में हर उस पर्सन को देख लिया है जो आपके लिए बहुत अच्छा बनकर, सपोर्ट बनकर सामने खड़ा होता है। एक्चुअली रियलिटी आपकी लाइफ की ये रही है कि जिन्होंने सपोर्ट दिया, ऊपर से देखा, नीचे से आपकी ज़मीन निकाल ली, और आप ज़िंदगी में धड़ाम से गिरे। ये आपको समझ में आ चुका है बहुत ही अच्छे से। आप ना अभी जब तक उनको अपनी एनर्जी देते रहे, अपना सपोर्ट देते रहे, अपना फिनेंशियल सपोर्ट देते रहे, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब से आपने अपनी एनर्जी खींची है, उनकी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। वो जो दम्भ उनमें था ना कि आई कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम माई सेल्फ, अब हर लेवल पे उनको फेलियर का सामना करना पड़ा है। कुछ ऐसा काम जो उन्होंने 2 साल पहले शुरू किया था, वो काम भी डब्बे में जा रहा है। डब्बे इन द सेंस लॉसेज ही लॉसेज चल रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेज चल रहे हैं। ठीक है, ईगो अभी भी बहुत है। ठीक है, अंदर से एक्सेप्ट करने के बावजूद अपने एक्शन की क्लीनिंग नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो अपना क्लियर प्लान बनाया है, पहले जो बनाया है, और वह पेंडिंग था। मैं फिर बताती हूँ, अपने पास में जो क्लियर प्लान बनाया था और जो पेंडिंग था, उसको उठाइए, उसको स्टेबल कीजिए। आपको उसमें कंप्लीट क्लियरिटी है। उसमें कोई भी आपको अगर आकर कहता है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों नहीं हो, कि नहीं मत करो, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ऐसा है, वहाँ से कर लो, वहाँ से करो, आपको कहा जा रहा है डू नॉट नीड टू होल्ड, डू नॉट नीड टू लिसन एनीबॉडी। अपना आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कीजिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हैं तो उसमें परफेक्शनिस्ट बनिए। ये ऐसी चीज़ है जो आपको आपके आउटर लेयर ही नहीं, इनर लेयर में भी वो स्ट्रेंथ देगी, जो आप बाहर कहीं भी बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ किसी के सामने खड़े हो सकते हैं। और इसलिए भी शायद उनको ये डर है, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ अब आपकी लाइफ में बची है जो आपके अंदर एक कमज़ोरी का पॉइंट दिखा रही है, जिसको लेकर फ्यूचर में कोई आपको ताने मार सकता है।
मगर अगर आपने इस पार्ट पे काम कर लिया तो भैया हो गई उनकी, अब तो कुछ नहीं बचा जिससे वो आपको डाउन कर सके, या कोई थर्ड पार्टी आकर आपको डाउन कर सके या किसी के ताने मार सके। तो चलो ये भी कर ही लो, इतनी चीज़ें आपने निकाल ली हैं, इतनी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर ली हैं, तो इसको क्यों छोड़ना है। तोड़ दो, वज्र है मगर टूट जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता एक ही जगह पर छेनी मारते रहोगे तो ये भी टूट जाएगा और सक्सेस की राह आपकी बढ़ जाएगी आगे। देखो ये जो राह आप पकड़ रहे हो ना, ये कोई मान लो कोई, इसमें एग्जाम्पल स्टडी कर ले रही हो, मान लो कोई आप स्टडी कर रहे हो, कोई लैंग्वेज स्टडी कर रहे हो, सपोज चलो मान लो इंग्लिश ही स्टडी कर रहे हो, ये चीज़ आपको फ्यूचर में आने वाले 2 साल में फॉरेन में अपॉर्चुनिटी देगी। देखो कुछ लोग के पार्टनर ऐसा कर सकते हैं कि जब आप आगे बढ़ो ना तो आपको आपके बेस से उठाकर कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करें, लेकिन घबराना मत। पहले बोल रही हूँ, घबराना मत। आप जहाँ जाओगे ना, आप जो अपॉर्चुनिटी उठा रहे हो, ये ना आपको एक नया बहुत बड़ा डायमेंशन खोल कर देगी जहाँ आप सक्सेस को रजिस्टर करोगे ज़्यादा बेटर वे में। तो सामने वाला करेगा भले ही आपके नेगेटिव पार्ट को में, लेकिन वो आपके लिए फ्रूटफुल पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस पे, आपकी लव लाइफ की जजमेंट हुई है, अनाउंसमेंट हो चुकी है डिवाइन की तरफ से, और ये जजमेंट बहुत ही ज़रूरी जजमेंट था। इस जजमेंट के साथ वो जो जितनी तलवारें आपकी तरफ घुसाई गई थी वो सारी की सारी रिटर्न बैक हो जाएंगी उसी तरफ। वो जो पर्सन है जिसने ये चीज़ आपकी लव लाइफ पर नेगेटिव एनर्जी की प्रोजेक्शन की थी और आपकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले किया था, अभी एंजाइटी के सिचुएशन में जाने वाला है। उसे हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगा और उसे ये भ्रम फैल फैल लेगा या आपके बारे में ये बातें फैलाएगा कि आपने कुछ नेगेटिव एनर्जी उन पर प्रोजेक्ट किया है, मगर रियलिटी इज़ दैट कि उनकी की गई ऊर्जा उन्हीं पर वापस हो रही है, इसलिए उनको ये परेशानी हो रही है। और ये आपने नहीं की है, ये जजमेंट हुआ है, ये जजमेंट हुआ है। आपको आपके माइंड में फिर से एक भ्रम क्रिएशन की कोशिश कंटिन्यूअस वो पर्सन करता रहता है या करती रहती है, और ये भ्रम अब नहीं बन रहा है क्योंकि आपको आपकी भी भ्रम की परतों को ना टाइम टू टाइम क्लियर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से मैसेजेज आते हैं, कुछ आते हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में पड़ रहा भ्रम के सारे ये चीज़ों को तोड़कर किनारे कर दिया जाता है। ये जो आपने डिसीजंस लिए हैं अभी, वो 100% पॉजिटिव, आई डोंट नो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग जो अपना एकेडमिक पार्ट से या कुछ अपने काम के पार्ट से जो न्यू लर्निंग कर रहे हैं, आपको उसमें बने रहना है, चाहे कोई कितना भी कहे कि ये मत करो। आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, किससे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला की एनर्जी आ रही है और आपको कहा जा रहा है कि आपको चॉइसेस जो मिल रहे हैं उसमें एकदम पॉजिटिव हो कर के एक्शंस को परफॉर्म करो, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। और अगर अभी जो ये एक भ्रम से दिख रही है ना सिचुएशन बिगड़ जाएगी, वो एक्चुअली नेगेटिव प्रोजेक्शन की वजह से सिचुएशन इतनी बैड नहीं है जितनी आपको बिलीव कराई जा रही हैं चीज़ों को लेकर। नॉट बैड सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि स्टे रहें, काम रहें और अपने आप की हर प्रॉब्लम को राइट सॉल्यूशन की तरफ लेकर के देखें, तभी वो जो ज़िंदगी का इम्तहान चल रहा है ना उससे आप क्वालिफाई कर पाओगे। एक्चुअली आपने ना ऑलरेडी 70% ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और ये मोस्टली जो निकल कर आज आया है वो है आपका रिलेशनल पार्ट। रिलेशनल पार्ट का जो एग्ज़ाम चल रहा था आपका इम्तहान, उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया है और अब इसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट मूव होगी, आपकी जो प्लानिंग होगी और इम्प्लीमेंटेशन होगा और आपका जो गोल होगा वो होगा आपका फिनेंशियल डेवलपमेंट। आप आगे उसी पर एक्शन लोगे और जो भी एक्शन के लिए पाथ आप ऑप्ट करोगे, आप स्टिक रहने वाले हो उस पर, हटोगे नहीं। और आपको ये भ्रम ही अभी इसीलिए दिया जा रहा है कि ये जो आपको क्लैरिटी हर चीज़ की हो गई है और आपने जो प्लानिंग की है, हाँ, वो आप उस पर स्टिक ना रहो, उसके पाथ से डेविएट हो जाओ। अब एंड होते होते ये चीज़ निकल कर आ गई, उसको डेविएट करने के लिए भी आपके ऊपर ये एनर्जी की प्रोजेक्शन चली हुई है। तो आपको उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पहले तो आपको ये कहा जाएगा कि टफ़ है, छोड़ दो, ये है, ऐसा है, वैसा है, पास्ट में भी ये हुआ था, तुमने ये किया था तो सक्सेसफुल नहीं होता, उतना मेहनत करके तुमको क्या फ़ायदा, वो तो वेस्ट है। ये सारी चीज़ें चलेंगी। यू हैव टू कम आउट। ठीक है, आपने जो डिसाइड कर लिया है, जो न्यू आइडियाज़ बना चुके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए बना ली है अपने लिए, अब उसको अपने लाइफ में चुपचाप एक्सेप्ट कीजिए और एग्जीक्यूशन की तरफ लग जाइए। काम कीजिए। कहीं से जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं, ले लीजिए जॉब। जिसकी प्याज कटती है कटने दो। ठीक है, क्योंकि आपको रोकने के लिए ही ये एनर्जी का बवंडर बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। किसी के भ्रमजाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। पास में फंस गए थे और उस पर्सन का डिसीजन कभी मत लेना जिसने अपनी डिसीजन से आपके ग्रोथ को रोक दिया था और अब फिर से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और बाद में आपको उसने पास में जिसने बिट्रे भी किया था, वो जिसने बिट्रे किया, धोखा दिया, वो कैसे आपके लिए हितैषी हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ये आप ध्यान रखिए। हाँ, देखो ये दोनों ही आ गए यार। मतलब ओ माय गॉड। ओके, देखिए आप एक मेहनती पर्सन है, ये पता है। देखो देखो अभी भी वो पर्सन ही उसके पर्स मैंने कहा ना, रीडिंग पहले ही बोल देती है कि उनको यह डर है, वो इसीलिए मैनिपुलेशन वाला ये काम चल रहा है आपके साथ। डोंट गेट मैनिपुलेट, ताकि आप क्रॉस रोड पे खड़े हो जाओ। पास में ना आप बड़े आसानी से क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते थे, आपको जब इस तरह के सजेशंस दिए जाते थे ना। कल किसी की लाइफ में सजेशंस हुआ है? जिसकी लाइफ में हुआ है प्लीज़ बताएं, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। वो आपको फिर से क्रॉस रोड पे ला करके खड़ा करना चाह रहे हैं, कि वो नहीं चाह रहे हैं कि आप अपना मेहनत उसमें दो, क्योंकि हमको पता है कि आप बहुत ही मेहनती पर्सन हो। अगर आप इसमें घुसे तो आप सक्सेस पाओगे ही पाओगे, कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। इसलिए वो कल जो जितनी चीज़ें आपको कही गई हैं ना, वो पूरा पूरा बेट्रे वाली एनर्जी है, चीटिंग वाली, ताकि आपको आपके पास से डाइवर्ट कर दिया जाए। इसलिए मैंने बोला कि ये इम्तहान की एनर्जी बार बार आ रही है। डिवाइन ये भी चेक कर रहे हैं कि आपने जो सीखा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। टाइम टू टाइम आपकी चेकिंग चलेगी, क्योंकि आपकी बहुत लर्निंग चली है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी भी बहुत चली है। ठीक है, नेगेटिविटी है, दी गई है, तो उसका प्रोटेक्शन आप कर लें। मैं ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं तो मैं इसमें इनकार नहीं कर सकती। ये भी है क्योंकि आपके करेज पर भी नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन है, और ये जो एक्शंस आप लेने के लिए सोच रहे हो ना, ये आपके करेज को और बूस्ट कर देगी। इसलिए भी कल आपको वैसे सजेशन दिए गए ताकि आप आगे ना बढ़ो, कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में आ जाओ, क्रॉस रोड की सिचुएशन में आ जाओ, आप डिफ़िकल्टी को देखकर घबरा जाओ, आप फेस नहीं करो। लेकिन दे डजंट नो कि आपने अपना इनर वर्क कितना कर लिया है। आप अब लाइफ की जितनी डिफ़िकल्टीज आप झेल चुके हो, आप ये समझ चुके हो, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ तो आप मेरी कभी नहीं होगी, इससे ज़्यादा इमोशनल डिफ़िकल्टी तो मैं कभी झेल ही नहीं सकता, नहीं झेल ही नहीं सकती। तो यू हैव ऑलरेडी कम आउट, आ चुके हो आप बाहर। सो आपको अब ये कहा जा रहा है कि आपका जो करेज बढ़ गया है, वो ऐसा करेज हुआ है कि जिसको वो बीट नहीं कर पा रहे हैं, और दैट इज़ अनबीटेबल नाउ। क्योंकि उस जो वो जो करेज है ना आपका, वो करेज का बेस कोई पर्सन नहीं है। इतना जान लो, किसी पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट नहीं है। वो करेज का बेस जो है वो आपकी सफरिंग है, आपकी लर्निंग है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रस्ट डिवाइन है। तो जब वो बेस बन जाए ना, तो किसी को उस बेस से हिलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस चीज़ को आपके पर्सन या वो पर्सन जो बेनिफिट उठाना चाहता है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाहता है। ओके, तो आपके लिए ये एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है कि चाहे साम दाम दंड भेद कोई कुछ भी कर ले, आपने जो अपना पर्पस और विज़न बनाया है, आपको उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं। उसमें वैसे ही बढ़ना है, चाहे किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। देखो मेहनत तो उसमें आपको है, मेहनत कमर तोड़ पड़ेगी, समझ लो पहाड़ ही तोड़ोगे, क्योंकि वो एक भय की सिचुएशन आपके अंदर रही है हमेशा पास्ट में। अब आप उस पर एक जीत हासिल करना चाहते हो, तो धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है तो भी उसको तोड़े चलो, मैं यही बोलूँगी, बढ़े चलो। क्यों? क्योंकि आप अब एक क्वीन ऑफ वंस और एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हो। ठीक है, अब
कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता कि कह दिया हाय, उन्होंने कह दिया तो मैं ये कैसे करूं, हाय वो सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं कैसे करूं। नहीं, अब ये चीज़ नहीं चलने वाला है आप पे। आप हर चीज़ को लॉजिकली लेते हो। इमोशन पर आपका 100% कंट्रोल है। अब इमोशनल पार्ट से डिसीजंस ड्राइव आप नहीं करते और करना भी नहीं। मैंने कहा ना, वो इम्तहान की घड़ी समझ में आ रही है मुझे। ठीक है, पास्ट कल जो भी आपको सजेशंस दिए गए हैं, आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ बिलीव ना करें। ऑल दो आप बिलीव नहीं कर रहे हो, फिर भी उसमें वो सजेशन ही इसीलिए दिए गए हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस, आपके करेज से बहुत डर है। बाप रे, बहुत डर लग रहा है किसी को। पता है सिचुएशन क्या है? वो पर्सन बार बार आपको धोखा दे रहा है, पीछे पलट पलट के भी देखता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। हाँ, बिट्रे वाली सजेशंस तो दे दिया, पलट के देख रहे हैं कि मेरे सजेशन का असर कितना है, काम कितना हुआ है। और आप ना न्यूट्रल से हो गए हो, आप ना फेस पर चीज़ें दिखा नहीं रहे हो। आपको आपने ऐसा कर दिया कि हाँ भैया मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ और मैं समझ रहा हूँ, ठीक है आगे देखते हैं। लेकिन आप करने क्या वाले हो इसके तो आप पत्ते ही नहीं खोल रहे। आप क्लियरिटी ही नहीं किसी को किसी चीज़ का दे रहे हो, इसलिए भी बहुत छटपटाहट है, क्योंकि एक्शन क्या लें। तो अब सिर्फ एक ही एक्शन उन लोगों के पास बचता है कि तो आप कुछ भी करो उसमें आपको बांध दिया जाए, आपकी नेगेटिविटी डाल दी जाए। लेकिन वहाँ भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज़ का सपोर्ट लिया है, डिवाइन सपोर्ट, वो टाइम टू टाइम आपकी एनर्जी की क्लीनिंग कराती रहती है, आपको रास्ते बताती है कि कैसे चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्रॉस रोड की सिचुएशन ना अभी उन लोगों की बनी पड़ी है, थर्ड पार्टी की भी बनी पड़ी है और आपके पार्टनर की भी बनी पड़ी है। ये क्रॉस रोड वाली सिचुएशन है, उनकी है, आपकी नहीं। लेकिन आपका जो डिसीजन है सही है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इसी डिसीजन पे बने रहें और जिस भी चीज़ को के लिए आप कंसर्न हैं, जो भी चीज़ आपने प्लानिंग की है, आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर वे में करें। एक ही बार में आप सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा 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 उठाएं। मतलब उस काम को आप रोज़ अगर 1 घंटा नहीं दे रहे हैं तो 15 मिनट देना शुरू करें। 15 मिनट दें, फिर 20 मिनट दें, फिर 25 मिनट। शुरुआत में वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे 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 करते जाओगे ना, आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। फिर आपका उसमें स्टॉप नहीं होगा और वो चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ में आपकी बढ़ती जाएगी और आप धीरे धीरे महसूस करोगी कि आपका कभी ड्रीम था इस चीज़ को करने का, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने जो भी डिसाइड किया है इट्स ग्रेट थिंग। कभी आपका था कि आप इस चीज़ को अचीव करो, तो आप इस चीज़ को अचीव करो और अपनी मेहनत उसमें झोंक दो। और इतना जानो, इसमें जो भी मेहनत इस बार डालोगे उसका 100% रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए और किसी भी निगेटिव एनर्जी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको रास्ते हमेशा दिए जाते हैं, आप उन रास्तों को लीजिए, एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। चलिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।